students, welcome back to our English grammar class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to continue our lesson 14 past continuous tense. As you know, the rule for this is was, were, we1, ing. Now here the third exercise is frame questions to which the underlined words in the following sentences are the answers. So we have to use these brackets to write the answers. फर्स्ट वन इज द होली मैन वॉज स्लीपिंग इन ए हट. तो हम क्या पहले यूज करेंगे? वेयर वॉज द होली मैन स्लीपिंग. क्योंकि हमने ये बनाए क्वेश्चंस तो वी विल पुट क्वेश्चन मार्क. द प्यून वॉज रिंगिंग द बेल. क्या डालना है हमको इसमें? हु. सो हु वॉज रिंगिंग द बेल. क्वेश्चन मार्क. ये आप पहले भी सीख चुके हो आगे के लेसन्स में. जो अंडरलाइन वर्ड्स है उनको हमें क्वेश्चंस बनाने में यूज करना नहीं है. नेक्स्ट इज द बॉयज वर वियरिंग रेड टर्बन्स. वॉट. फिर हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे. वर, then subject, the boys, and then the verb. Wearing. What were the boys wearing? We were helping the poor boys. Whom? So whom were. यहां पर हम चेंज करेंगे. we का हो जाएगा you. Whom were you helping? जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम ऐसे नहीं पूछेंगे कि whom were we helping, क्योंकि ये क्वेश्चन थर्ड पर्सन पूछ रहा है. हम आपस में एक दूसरे से नहीं पूछ रहे हैं, इसीलिए we का हो जाएगा you. Whom were you helping? Now the baby was crying because it was hungry. So why we use why was. Subject is the baby crying. Why was the baby crying? Understood how to frame these questions. Now here in this exercise, the last one is Anu was attending English classes and the bracket is which classes. तो हम कैसे लिखेंगे? Which classes was Anu attending? Now the next topic is put the verbs in brackets into past simple or past continuous tense. अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर पास्ट सिंपल डालना है और कहां पर पास्ट कंटिन्यूअस डालना है. तो इसके लिए एक रूल है. पास्ट सिंपल हम तब डालेंगे जब एक्टिविटी कोई भी कंप्लीट हो गई हो, और पास्ट कंटिन्यूअस तब डालेंगे जब एक्टिविटी कंटिन्यूटी में हो. सो वी विल सी द फर्स्ट स्टेटमेंट. एज आई कम टू स्कूल यस्टरडे आई मेट माई अंकल. अब आप इसमें देखेंगे तो ये सेंटेंस में पास्ट सिंपल ऑलरेडी है. कैन यू फाइंड आउट वेयर इज द पास्ट सिंपल? पास्ट सिंपल मीन्स V2 फॉर्म. तो आप देखो यहाँ पर ये पास्ट सिंपल ऑलरेडी है V2 फॉर्म. तो एक सेंटेंस में अगर ये पास्ट सिंपल है तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे. इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर हम पास्ट सिंपल लगाना है हमें या पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है. सो यहाँ पर ऑलरेडी पास्ट सिंपल है तो मैं इसमें पास्ट कंटिन्यूअस लगाऊंगी, जिसकी फॉर्मूला क्या है? रूल क्या है जिसका? वॉज, वर, V1, ing. मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आई के साथ क्या लगता है? वॉज. वी विल राइट हियर एज आई वॉज कमिंग टू स्कूल यस्टरडे आई met my uncle. नाउ नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पर दो ब्रैकेट्स दिए गए हैं, यानी हमें पास्ट सिंपल का और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों का यूज करना होता है. ऐसा जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में हमें एक पास्ट सिंपल होगा और एक पास्ट कंटिन्यूअस होगा. सेंटेंस को देखकर हमें पता करना है कि किसमें हमें क्या यूज करना है. इट बिगेन टू रेन जस्ट एज वी लीव द हाउस. इसका मतलब जब हम घर से बाहर निकल रहे थे तो बारिश आना स्टार्ट हो गई. तो बारिश हम जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश आना स्टार्ट हो गई. तो पहली एक्टिविटी क्या हुई कि बारिश आ गई. तो हम जो पहले एक्टिविटी होती है उसमें हम पास्ट सिंपल यूज करेंगे. इट बिगेन
to rain just as we. अब we के साथ क्या लगाएंगे? was या were? तो क्योंकि we प्लूरल में है तो हम यहाँ पे लगाएंगे were. We were leaving the house. समझ में आ गया इस वाले सेंटेंस को किस तरह से चेंज किया? It began to rain just as we were leaving the house. हम जैसे ही घर से बाहर जाने के लिए रेडी हुए तो बारिश स्टार्ट हो गई. I make a cake when the light went out. अब यहाँ पर ये सेंटेंस में went is V2 form, that is simple past. तो हम इसको past continuous में चेंज करेंगे. I was making, यानी मेरा काम चालू था, जो काम कंटिन्यूटी में चल रहा होता है उसे हम past continuous में डालेंगे. I was making a cake when the light went out. Okay, now number 4 is all the boys stood up when the teacher entered the room. So here you can see stood is V2 form. तो हम क्या डालेंगे इसमें ब्रैकेट में? पास्ट कंटिन्यूअस. All the boys stood up when the teacher was entering the room. सी, जहां पर आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको चूज करना है कौन सा पास्ट सिंपल डालना है या पास्ट कंटिन्यूअस डालना है, तो आपको पहले सेंटेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा. अगर एक ही टॉपिक दिया हुआ था जो मैंने पहले सिखाया था फर्स्ट एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में, तो आपको पता है कि इसमें पास्ट कंटिन्यूअस ही डालना है, सो उसके लिए एक ही रूल आपको याद रखना है. लेकिन जहां पर यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं तो यू हैव टू ऑब्जर्व द सेंटेंस प्रॉपरली. He watched TV when the phone rang. अब आप इस सेंटेंस में अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे? rang is V2. Understood? Past simple ऑलरेडी दिया हुआ है, so we will write your past continuous. He was watching TV when the phone rang. Now next is when I arrived, she had lunch. Here also यहाँ पर arrived V2 form दिया हुआ है, तो what we will add? Past continuous tense to the sentence. When I arrived, she was having lunch. Now here see, अब यहाँ पर अगेन दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, इसका मतलब हमको क्या डालना है अब मैं आपको बताऊंगी. शी टॉक व्हाइल द टीचर टीच इन द क्लास, यानी कि वो बातें कर रही थी जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे. तो दोनों कंटिन्यूअस एक्टिविटी हो गई, इसीलिए हम यहाँ पर दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस डालेंगे. शी वॉज टॉकिंग व्हाइल द टीचर was teaching in the class. अंडरस्टूड? किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में पास्ट सिंपल कहाँ डालेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस कैसे यूज करेंगे. अंडरस्टूड? नाउ आई विल सेंड यू द PDF of the exercise. Write in your English grammar notebook in good handwriting. Thank you.